औद्योगिक क्षेत्र बद्दी नालागढ़ में आए दिन वर्करों के साथ के हर तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला ब्रुक्स लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किशनपुरा में सामने आया है। इसमें महिला कर्मचारी के साथ कुछ कर्मचारियों को कंपनी में झूठे आरोप लगाकर कंपनी से बाहर निकाल दिया। यह जानकारी कंपनी के पुरुष और महिला कर्मी ने लेबर ऑफिस बद्दी में मीडिया से बातचीत करते हुए दी। वहीं पुरुष कर्मचारियों ने एचआर अवतार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने हमें जबरदस्ती कंपनी से बाहर निकाल दिया और हमें मारने पीटने की धमकी दी है। वहीं महिला कर्मचारी ने कहा कि एचआर अवतार मुझे हर बार तंग करता है और अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। मैं ब्रुक्स लैबोरेटरी लिमिटेड कंपनी में काम करती हूँ। हाँ। क्या बोलते हैं, एचआर सर ने ना मेरे साथ बदतमीजी की। क्या बदतमीजी की थी उन्होंने मेरे शरीर पे टच किया। ओके। और जब मैंने किसी को मैं बता भी नहीं सकती थी वहाँ पे किसी को नहीं, तो फिर मैं रोने लगी थी। फिर पंकज सर और जसविंदर सर ने मेरे को पूछा कि भी प्रतिक्रिया क्या हुआ। तो मैंने बोला कि सर में कैसे ऐसे हुआ कि भी कोई बात नहीं, तुम कौशल्या मैडम के पास जाओ कि उनके पास रिपोर्ट करना की फिर जब ऊपर आएंगे भी तब करना। तो मैं नहीं जाऊंगी नीचे कि भी जब ऊपर आएंगे तब करना। तब जब मैडम ऊपर आए थे राउंड पे तो मैंने उनको बताया। तो उन्होंने मुझे बोला कि भी कोई बात नहीं, मैं इसके ऊपर एक्शन लेती हूँ कि मतलब इंक्वायरी करके फिर एक्शन लूँगी। तो मैडम ने कुछ नहीं किया फिर बाद में? तो मैडम ने सर 5 दिन तक उसके बाद मैं टेंशन के मारे बीमार हो गई थी। तो मैं कंपनी नहीं गई 5 दिन मैंने वेट किया। मैंने पता भी करती रही कि उन्होंने कोई एक्शन लिया कि नहीं लिया। तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया सर। जब मुझे पता लगा कि 27 तारीख को एमडी सर आएंगे। छेड़ा किसने था आपके साथ? अवतार सर। अवतार एचआर ने ना? एचआर सर। और क्या और कुछ बोला? नहीं सर, उन्होंने मुझे ये बोला कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो तेरे को कंपनी से बाहर निकाल देंगे। कौन सी बात मनवाने की वो फिराक में थे सर? ये कि सर को बोला था कि भी मेरे साथ सेटिंग करवा दे कि ओके, सेटिंग के लिए बोला था। हाँ जी, ठीक है। तो सर क्या बोलते, जब मुझे पता लगा कि एमडी सर आने वाले हैं तो एमडी सर के पास ये किस तरह की सेटिंग चाह रहा था बता रहा आपसे? थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे मैडम। सर गलत तरीके से ना, गलत तरीके से चाह रहा था। उसने टच भी सर गलत तरीके से किया और है। किया भी वहाँ पे टच जहाँ पे क्या बोलते कैमरा नहीं, प्राइवेट पार्ट पे और टच किया। जहाँ कैमरा था वहाँ पे हमारे जो प्रोडक्शन के वो है ना मैनेजर एचओडी, उन्होंने मेरी बाजू पकड़ के लेके गए थे वो ऑफिस की तरफ को। तो मैंने उनको बोला भी था कि सर मेरी बाजू छोड़ दो, वो कैमरे के सामने था। ठीक। कर्मचारियों ने कहा कि हमने 1100 के माध्यम से भी सीएम हेल्पलाइन में अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई है और हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। सर हम ब्रुक्स लैबोरेटरी में काम करते हैं एज ए पैकिंग सुपरवाइज़र। वहाँ पे लोगों ने बहुत हरासमेंट किया, हम लोगों को गाली गलौज की और धमकी दी इन्होंने। और हरासमेंट करके इन्होंने बहुत ही तंग करना शुरू कर दिया। अंदर 7-8 तारीख के बाद इन्होंने जायज़ एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए, कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल के हम लोगों को। और फिर इन्होंने 27 तारीख को प्लानिंग करके, जैसे हमने एमडी सर को बताया, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने प्लान। एमडी कहाँ से हैं आपके? एमडी हमारे डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है अतुल रंचल। तो आप जब एमडी साहब के पास गए तो क्या बोला उन्होंने बोला कि हम इसके ऊपर वेरिफिकेशन करेंगे, फिर हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इनके ऊपर। इन्होंने क्या किया कि 4 बजे मेरे को गेट पे बुला के और मेरे से रिजाइन पे साइन करवाने के लिए बोला। मैंने पूछा कि मेरा कसूर क्या है, मेरे को वो बता दीजिए। इन्होंने बोला कि आपका कसूर है, आपने इनडिसिप्लिन क्रिएट किया कंपनी में। और इन्होंने जो सर हरासमेंट किया हम लोगों को, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं इनका। हरासमेंट किसने किया आपको? इन्होंने अपने अवतार सिंह ने और जेपी और कौशल्या मैडम इनके साथ ही मिली हुई है, ताकि इन्होंने कोई एक्शन। कौशल्या मैडम क्या देखते हैं? कौशल्या मैडम देखते हैं नीचे का अपना एडमिनिस्ट्रेशन। वहीं कंपनी के प्लांट हेड डायरेक्टर भूषण सिंह राणा का कहना है कि मैंने अभी ही ज्वाइन किया है, मामला ध्यान में आया है। जहां तक मुझे इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि कंपनी को लॉस में लाने के लिए इन वर्करों का हाथ है। कंपनी ने इन्हें बाहर नहीं निकाला है, बल्कि इन्हें कंपनी से सस्पेंड किया गया है। मैं इस कंपनी में 2 दिन पहले ही मैंने एज डायरेक्टर ज्वाइन किया है। 3 दिन पहले ही मैंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन अपने बिहाफ पे ऑफिस से स्टेटस इसका लिया है। इस कंपनी में पिछले काफ़ी समय से फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज आ रही थी, लॉसेज आ रहे थे। तो उसके संबंध में इंक्वायरी मैनेजमेंट की तरफ से करवाई गई थी। तो इस इंक्वायरी के अंदर जिस कर्मचारी ने ये लॉस किसी पे ब्लेम लगाए हैं, उसकी फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट उसकी भी पाई गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी इस तरह के आरोप लगाए गए हैं सारे बेसलेस है, निराधार है। नालागढ़ से रजनीश ठाकुर की रिपोर्ट।